Hello everyone, this is my first video of class 9th Maths Introduction. Chapter 1 नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं. कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह के नंबर से मिलकर बना होता है. फर्स्ट होता है हमारा रियल नंबर्स और सेकंड होता है हमारा इमेजनरी. रियल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजनरी नंबर्स को हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं. रियल नंबर्स में हमारे आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में और नेचुरल नंबर्स के बारे में. रियल नंबर्स में ही हमारे आता है फ्रैक्शन. इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं. ऐसी जो भी नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग करते हैं जैसे कि 1 से लेके कहीं तक भी, तो वो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है. इसके बाद मैंने ये 3 फॉर्मूले बताए हैं. सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, मतलब अगर आपसे पूछ ले स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स का आप सम बताइए, तो इसे हम फाइंड करते हैं n+1/2 से. नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स. अगर हमसे स्टार्टिंग के 10 या 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6. इसी तरह से सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से अगर आपसे जितने भी नंबर्स का क्यूब पूछेगा उसका सम पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स. होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से. 0 1 2 3, तो ये सारे 0 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. इसके बाद हम देखते हैं हमारे प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स. मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं. प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं. ठीक है. सो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर हमारा होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2. ठीक है. ये एक लौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी सभी ऑड होते हैं. तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ये आपके हैं प्राइम नंबर्स. इसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स, तो अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं हमारे, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए अगर हमने लिया 4, तो 4 का क्या क्या हो सकता है फैक्टर. तो 4 का हमारा आ सकता है 1, क्योंकि वे 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा. तो इसीलिए इसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं. अब इवन स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4 एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हमारा होता है 9. इसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स. तो 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय ओनली 1, या फिर हम ये कह सकते हैं कि HCF जिनका सिर्फ 1 आए, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. जैसे कि देखिए 3 एंड 4, तो 3 और 4 के अगर हम फैक्टर फाइंड करें तो 3 का तो वो 3 1 निकलता है, 4 का हमारा 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है. बट इन दोनों का अगर हम आपस में HCF देखें तो वो सिर्फ आएगा 1. तो इसीलिए 3 4 5 6 7 9 ये हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं. इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की. तो रैशनल नंबर आर रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q. मतलब हम रैशनल नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और आपका जो q जो होता है वो नॉट इक्वल 0 होगा. q इसलिए नॉट इक्वल 0 होता है क्योंकि यदि डिवाइड में 0 आप लगाओगे तो वो वैल्यू आपको इनफाइनाइट दे देगी. ठीक है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2/5 1/4 7/8 एंड 5, ये सभी हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं. इसके बाद इर्रेशनल नंबर. तो इर्रेशनल नंबर जो होता है इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते एक तरह से. ठीक है. √2 √3 √7 पाई, ये सभी क्या हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं. इसके बाद देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो ईजिली डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2/5 2/4 2/5 1/5,
ठीक है, इस तरह के नंबर्स ईजिली डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें टर्मिनेटिंग बोलते हैं, मतलब शांत दशमलव संख्याएं। ठीक, इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसे हम बोलते हैं अशांत। अशांत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जब भी हम डिवाइड करते हैं तो इसमें कोई ना कोई रिमाइंडर आपका हमेशा बचता ही चला जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे कि देखिए, रिकरिंग में मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं 1/3, 2/3, 4/3। अगर 1/3 का हम डिवाइड करते हैं तो हर बार आपको क्या मिलता है, 0.33333 आपका हर बार, क्योंकि 1 रिमाइंडर बचता है। इसे ही हम 0.3 के ऊपर बार लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हों उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हों, जिनमें रिपीटेशन नहीं हो, जिसे हम बार लगा के भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकें, उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे कि 22/7, अगर हम 7 का डिवाइड 22 में करते हैं, 7 3 ज़ा 21, आपका 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। फिर 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, पॉइंट से फिर एक 0 लगाया। 7 4 ज़ा 28, 2 बचा, फिर 0 लगाया। फिर 7 2 ज़ा 14, 14 20 से माइनस किया, 6 बचा, फिर हमने 0 लगाया। फिर 7 8 ज़ा 56, फिर हमारा 4 बचा, फिर हमने पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर बार आपका नंबर जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए इस तरह के नंबर जिनका डिवाइड कभी भी ख़त्म नहीं होता और रिपीट भी नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स। मैंने आपको प्राइम और कोप्राइम ऑलरेडी समझा चुके हैं। फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, तो पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर्स बोलते हैं, और ये हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट, मतलब माइनस वाले नंबर्स को कोई भी काउंटिंग ले लीजिए आप, उससे लेकर प्लस इनफाइनाइट तक पूरे ही नंबर आपके किस में आते हैं, इंटीजर्स में। और ये जो ज़ीरो होता है ये आपका न्यूट्रल इंटीजर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब ऐसे रैशनल नंबर जिनको हम अलग अलग तरीके से और लिख सकते हो। जैसे कि 1/2, 1/2 को मैंने लिखा 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। तो आप सभी को देखेंगे, जैसे मैंने कट करा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इन सभी को डिवाइड करने पे या कट करने पर 1/2 ही बच रहा है। अभी हम 1/2 को और लिख सकते हैं क्या, 10/20। तो ये भी इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल फॉर्म होगा। सो गाइज, आप सभी को इतना समझ में आया होगा, आई होप सो। सो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवाऊँगी। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।